जब अध्यात्म की शरण में गए सितारे, बॉलीवुड के चकाचौंध से भर गया था इन एक्ट्रेस का मन। कोई बन गई नन तो कोई बन गई साध्वी। सना खान, जायरा वसीम ने पकड़ी अध्यात्म की राह। सोफिया हयात, बरखा मदान भी अपना चुकी हैं अध्यात्म। अनु अग्रवाल और ममता कुलकर्णी ने भी पकड़ी अध्यात्म की राह। बिग बॉस 6 और जय हूं में काम कर चुकी एक्ट्रेस सना खान ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया है। वह अध्यात्म की राह पर चल पड़ी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा करते हुए लिखा कि अब अल्लाह के बताए रास्ते पर चलकर मानवता की सेवा करेंगी। सना से पहले भी कई अभिनेत्रियों ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाए हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी अभिनेत्रियों पर। जायरा वसीम। सना की ही तरह जायरा वसीम ने पिछले साल जून में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की बात कहकर सबको हैरान कर दिया था। दंगल से दमदार डेब्यू कर चुकी जायरा ने कुल 3 फिल्मों में ही काम कर बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। उनका कहना था कि उन्हें इस प्रोफेशन में खुशी नहीं मिली क्योंकि इससे उनके धर्म को मानने में रुकावट महसूस हो रही थी। सोफिया हयात। बिग बॉस सीजन 7 की कंटेस्टेंट और मॉडल सोफिया भी 2016 में शो बस छोड़कर नन बनने के चलते सुर्खियों में आ गई। उनका कहना था कि वह रातों रात नन नहीं बन गई, बल्कि रिलेशनशिप में प्रताड़ित होने के कारण आखिर में उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हालांकि लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। बरखा मदान। बरखा ने 4 नवंबर 2012 को दुनियादारी छोड़कर संन्यास ले लिया था। ऐसा नहीं, यह फैसला उन्होंने आर्थिक तंगी, करियर में रुकावट या दिल टूटने के बाद लिया। बताया जाता है कि साल 2002 में धर्मशाला में एक इवेंट के दौरान जब उन्होंने दलाई लामा जोपा रिपोचो को सुना तो उनके मन में भी नन बनने का ख्याल आया। तब उन्होंने यह इच्छा दलाई लामा के सामने रखी तो बरखा को बौद्ध धर्म दर्शन शास्त्र से जुड़ने की सलाह दी गई। इस सलाह का उद्देश्य बरखा को इस बात का ज्ञान कराना था कि आखिर क्यों वह नन बनने की राह चुनना चाहती हैं। इसके बाद बरखा ने खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई और उसके बैनर तले 2 फिल्मों का निर्माण किया, एक सोच लो और दूसरी सुरख्वार। साल 2012 में एक बार फिर बरखा काठमांडू स्थित बौद्ध मठ पहुंची तो उनसे फिर वही सवाल किया गया। जवाब में बरखा ने कहा कि सब कुछ अपनी जगह सही चल रहा है, इसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो छूट रहा है। 4 नवंबर 2012 को सुबह 9 बजे बरखा ने संन्यास ले लिया। अनु अग्रवाल। 1990 में आई फिल्म आशिकी में अनु को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद वो कई और फिल्मों में दिखी, लेकिन उन्हें आशिकी जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। अब ग्लैमर वर्ल्ड से दूर अनु झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीब बच्चों को फ्री योगा सिखाती हैं। 1996 के बाद फिल्मी दुनिया से गायब हो गई अनु ने योगा और आध्यात्मिक तरफ रुख कर लिया। इस बीच 1999 में हुए एक रोड एक्सीडेंट में अनु की लाइफ बदल दी। इस हादसे न सिर्फ उनकी याददाश्त चली गई बल्कि वो पैरालाइज्ड हो गई। लगभग 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जब वो अनु होश में आई तो वह खुद को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। याददाश्त खो चुकी अनु के लिए ये उनका पुनर्जन्म ही था कि लगभग 3 साल तक लंबे ट्रीटमेंट के बाद उनकी याददाश्त वापस आई। अनु अपनी कहानी को आत्मकथा अनयूजुअल मेमोयर ऑफ ए गर्ल हु केम बैक फ्रॉम डेड में समेटा है। ममता कुलकर्णी। कभी अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज से सुर्खियों में बटोरने वाली ममता कुलकर्णी ने 5 साल पहले साध्वी बन सबको चौंका दिया था। बॉलीवुड की गलियों को छोड़ अब वे अध्यात्म की राह पर चल पड़ी हैं। 2013 में उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी रिलीज की थी। इस दौरान फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।